चमत्कारी ऊंट। जानवरों के साम्राज्य में ऊंट को अक्सर एक उल्लेखनीय रचना माना जाता है, जिसे अक्सर ईश्वर की रचना का चमत्कार कहा जाता है। इस अनोखे जानवर में विभिन्न राशियों की याद दिलाने वाली शारीरिक विशेषताओं का संयोजन होता है, जैसे चूहे जैसे कान, बैल जैसी रीढ़, बाघ जैसे पंजे, खरगोश जैसे होंठ, ड्रैगन जैसी गर्दन, सांप जैसी आंखें, घोड़े जैसी अया, भेड़ जैसी छाती, बंदर जैसी चोटी, चिकन फीनिक्स विशेषताएं, कुत्ते जैसी एड़ी और सूअर जैसी पूंछ। अन्य जानवरों के सर्वोत्तम आनुवंशिक लक्षणों के इस समामेलन ने कुछ लोगों को ऊंटों को जीवन के सर्वोत्तम गुणों की पराकाष्ठा के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया है। छोटे सिर और हंस की याद दिलाने वाली लंबी, मोटी और सुंदर घुमावदार गर्दन की विशेषता। ऊंट का लंबा शरीर भूरे बालों से ढका होता है। ऊंटों की सबसे असाधारण क्षमताओं में से एक भूख और प्यास के बावजूद उनकी उल्लेखनीय सहनशक्ति है। ये लचीले जीव पानी के बिना 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं और भोजन के बिना 1 महीने तक जीवित रह सकते हैं। पशु साम्राज्य के भीतर कैमलिडे जीनस से संबंधित ऊंटों की केवल 2 ज्ञात प्रजातियां हैं। 3000 ईसा पूर्व से ही रेगिस्तानों के किनारे रहने वाले मनुष्यों ने ऊंटों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। इन उल्लेखनीय जानवरों का उपयोग भार ढोने और सवारी के रूप में काम करने वाले जानवरों के रूप में किया जाता था। कई देशों में ऊंट चराने की एक समृद्ध परंपरा है, जहां चरवाहों की आजीविका इन अविश्वसनीय प्राणियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। कुछ संस्कृतियों ने ऊंट घुड़सवार सेना इकाइयां भी स्थापित की। ड्रोमेडरी ऊंट, जिसके छोटे बाल होते हैं, मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, भारत और अन्य समान जलवायु के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहता है। रेगिस्तानी इलाकों में चरवाहे आजीविका के लिए ऊंट के दूध और कुछ मामलों में ऊंट के खून पर भी निर्भर रहते हैं। ऊंटों की लंबे समय तक प्यास सहने की क्षमता का श्रेय एक अद्वितीय जल भंडारण तंत्र को जाता है। उनके पेट से एक पानी का हौज जुड़ा होता है जो उन्हें लंबे समय तक पानी जमा करने की अनुमति देता है। ऊंट की नाक की संरचना भी शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए असाधारण रूप से अनुकूलित है। उनकी नाक गुहा में जटिल, घुमावदार वायुमार्ग होते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के बाद ये वायुमार्ग सूख जाते हैं और एक कठोर झिल्ली बन जाती है। जैसे ही ऊंट सांस छोड़ता है, ये झिल्ली फेफड़ों से पानी सोख लेती है, जिससे अनावश्यक पानी की हानि रुक जाती है। ऐसे मामलों में जहां पानी की कमी एक चुनौती बनती है, ऊंट की नलिकाएं तरल स्राव करना बंद कर देती हैं, जिससे उनकी सतह पर परत बन जाती है। ये परत बाहर निकले पानी को अवशोषित करने में सक्षम बनाती है, जिससे शरीर से इसकी हानि को रोका जा सकता है। परिणामस्वरूप, ऊंट के शरीर में पानी का लगातार पुनर्चक्रण होता रहता है, जिससे उसकी लंबे समय तक प्यास सहने की क्षमता आसान हो जाती है। जब गर्म मौसम और सीमित पानी की उपलब्धता का सामना करना पड़ता है, तो ऊंट अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और पानी की खपत को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को अपनाते हैं। धीमे चयापचय में संलग्न होकर ऊंट अपने शरीर के तापमान को 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकते हैं, जिससे आसपास के वातावरण के साथ तापमान का अंतर कम हो जाता है। परिणामस्वरूप, पसीने और हौंफने जैसे तंत्रों के माध्यम से उनके शरीर को ठंडा करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, उनके गुर्दे पानी को पुनः अवशोषित कर लेते हैं, जिससे मूत्र अत्यधिक गाढ़ा हो जाता है और पानी की कमी कम हो जाती है। उनके कोट की घनी ऊन और खोखली फाइबर संरचना प्रभावी इंसुलेशन प्रदान करती है, जबकि उनका मल बेहद शुष्क होता है। ये अनुकूलन ऊंटों को प्रतिदिन पानी में अपने सामान्य शरीर के वजन का अधिकतम 2% वजन कम करने की अनुमति देते हैं।
यहाँ तक कि चिलचिलाती रेगिस्तानी धूप के संपर्क में आने पर भी, जो मनुष्यों द्वारा अनुभव किए गए न्यूनतम 7% पानी के नुकसान के बिल्कुल विपरीत है। वैज्ञानिकों ने जीवाश्म और जीनोम विश्लेषण के माध्यम से ऊँटों के विकासवादी इतिहास पर और प्रकाश डाला है। उन्होंने पता लगाया है कि सबसे पुराने ऊँट, आकार में बकरियों के समान और बिना कुबड़ वाले, लगभग 46 मिलियन वर्ष पहले उत्तरी अमेरिका में दिखाई दिए थे। लगभग 16 मिलियन वर्ष पहले, अमेरिका में ऊँट अपने ऊँट समकक्षों से अलग हो गए थे।